हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फाइनल प्लेटिहेलमिंथेस के अंतर्गत टीनिया सोलियम को। अगर इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखी जाए तो ये किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। इसका डिवीजन जो है ब्राइनेटेरिया है और इसका जो क्लास है सिस्टोडा है, ऑर्डर साइक्लोथ्रिडा है। ये जो है टीनिया सोलियम जो होता है ह्यूमन गट के अंदर रहता है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एक प्रकार का डाइएलिटिक होस्ट है जिसके दो होस्ट होते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। अगर टीनिया सोलियम है तो उसका जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो पिग होगा, और अगर जो टीनिया सेजिनाटा है तो फिर इसमें बीफ जो होगा वो कैटल जो होंगे वो इसके जो है सेकेंडरी होस्ट होंगे। मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग इसकी समझें तो ये रिबन लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, पीले या सफेद कलर की पट्टी की तरह पाया जाता है। 2 मीटर से लेकर के ये 5 मीटर तक का लंबा हो सकता है। चौड़ाई जो होती है इसकी अधिकतम 1 सेंटीमीटर होती है। आगे का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है और पीछे धीरे धीरे ये चौड़ा होता चला जाता है। इसमें इसका अगर हेड देखें तो इसको हम लोग स्कोलेक्स बोलते हैं और ये आगे की तरफ फूला हुआ सा भाग होता है। इसके अंदर सकर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर हुक्स पाए जाते हैं और यहाँ पर 4 सकर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 रो के अंदर 28 से लेकर 32 तक का हुक्स पाए जाते हैं। और ये जो बॉडी होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें चिपकाने के काम ये जो है इससे होस्ट की बॉडी में चिपकने का यहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद जो नेक का रीजन होता है ये प्रकार का बडिंग जोन है। यहाँ पे रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन होता है। ये दिन भर में कम से कम 7 से 8 बार डिवाइड होता चला जाता है। इसके अंदर पीछे की तरफ जो है स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन होता चला जाता है। ये जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोग्लोटिड्स होते हैं और उनकी जो संख्या होती है 800 से लेकर 1000 तक का हो जाती है। ये धीरे धीरे जो है हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इसके अंदर दोनों बाइसेक्सुअल होता है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसमें पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है जब 100 से लेकर लगभग 150 प्रोग्लोटिड्स फॉर्म हो जाती हैं, तो ये जो है मेल ऑर्गन जो है जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल ऑर्गन भी डेवलप होते हैं, तब फिर जो है एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये मैच्योर होते चले जाते हैं और पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है वो एपोलिसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होती हैं, ये जो कि सेल्स हैं वो टूट टूट के गिरना शुरू हो जाती हैं और वन बाय वन ये जो है जो होता है वो उसके द्वारा ये बाहर चली जाएंगी। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग एपोलिसिस बोलते हैं। इसकी जो वॉल होती है उसमें टेगमेंट पाया जाता है, मस्कुलेचर पाया जाता है। अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें, लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, मगर फिर भी मसल्स की हेल्प से थोड़ा सा कर्ल हो सकता है, कॉइल हो सकता है, होस्ट की बॉडी में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा ये अपने आप को मूव कर सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो जो है ये टीनिया सोलियम जो होता है डाइजेस्टिव फूड में पड़ा होता है। यहाँ से डाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, इन सबको ये एब्जॉर्ब करता है, जो कि काइम होता है वहां पर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और वहां से ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी सरफेस के द्वारा और माइक्रोविलाइज के द्वारा। जब न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल टू सेल जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरी बॉडी में। पैरेन्काइमा जो है इसमें मदद करता है, जैसा कि फैसिकुलम में भी हो पाया जाता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें यहाँ पर तो इसकी जो बॉडी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए बनी हुई है, जहां पर ये ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर ऑक्सीजन हो जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेगा, तो वहां पर ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर टीनिया सोलियम में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेल पाई जाती है, जो कि इसका डिस्टिंक्ट फीचर है फ्लेम सेल, जैसा हमने पहले फैसिकुलम में बताया था कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं, जो इनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है, और इसमें जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाई जाती हैं और रिंग एक्सक्रीटरी कैनाल भी इसके अंदर पाई जाती है। नर्वस सिस्टम जो इसके अंदर होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। सेरेब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं जो कि स्कोलेक्स ऑफ टीनिया में ऊपर वाले रीजन में
होते हैं। इसके बाद यहाँ से 4 पेयर नर्व्स निकलती हैं और पीछे की तरफ आती हैं और यहाँ पर रोस्टेलर नर्व रिंग बना लेती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट है और इसमें जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होती हैं जो कि उसके अंदर कंप्लीट सेट है। इसके अंदर मेल पार्ट भी है, इसके अंदर फीमेल पार्ट भी है और ये रिप्रोड्यूस करता है। टेस्टिस जो होती हैं वो पहले मैच्योर होती है। ये प्रोटेंडरस टाइप का होता है। अगर मेल जेनेटिलिया की बात करें तो इसमें वास डिफरेंस पाया जाता है, वासिफरेंस पाया जाता है, सिरस या पेनिस पाई जाती है जो कि मस्कुलर होती है। इस इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है और मेल जेनिटल कोर भी मेल जेनिटल कोर से ये ओपन होते हैं। फीमेल जेनेटिलिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ओवरी होगी और यहाँ पर ओविडक्ट होगी। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक वेजाइना पाई जाएगी। फीमेल जेनिटल जो कोर होता है वहां पर विहिलिस ग्लैंड भी पाई जाती है। लोबुलेटेड विटिलेरियम या विटलाइन ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है, ये भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है टीनिया सोलियम में। जिससिरस जो होता है प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो इवर्ट कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं वेजाइना के अंदर, सेम प्रोग्लॉटिड के अंदर। तो वहां पर इंसेमिनेट यहाँ पर जो स्पर्म होगा वो उसको स्पर्म को रिलीज कर देगा और स्पर्म जो होंगे सेमिनल रिसेप्टिकल्स जो होंगे वो स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि ये कंडीशन अभी ओवा का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो ये जो स्पर्म है तब तक का वहां पर रखे रहेंगे जब तक का कि ओवा नहीं मैच्योर हो जाता। जब ओवा मैच्योर हो जाएगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा और विटिलाइन या योग सैक बन जाएगा। यहाँ पर 30 से 40 हजार एग का फॉर्मेशन जो होता है और बाद में ये डेवलप होकर पूरी तरह से जो है एक वर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। पैथोजेनेसिस या थेरेपी की बात अगर करें तो टीनिया सोलियम की वजह से लोग कमजोर हो जाते हैं। टीनियासिस नामक बीमारी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है। एब्नॉर्मल होने पर कहीं न कहीं ये नर्वस सिस्टम को भी जो है डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा सिस्टिक सर्कस कंडीशन हो जाती है। थेरेपी के लिए इसमें कैनोक्विन, क्विनी क्रीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सब चीजें जो है दवाएं इसके लिए दी जाती हैं और इसके लिए सबसे जो प्रोफाइलैक्सिस मेजर है वो ये है कि अधपका मीट जो है पोर्क का या बीफ का नहीं खाना चाहिए और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।